संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना है सुन लो। पहले अपना कार्य कर ले। जगत का कार्य दूसरे का है, अपना नहीं है, वो दूसरे का है। परिवार में बैठे हम, परिवार का कार्य भी दूसरा है, अन्य कार्य है वो। क्यों? परिवार हमारे साथ आया नहीं था, हमारे साथ जाएगा नहीं, तो है पराया। हमने अपनाया है मोह ममता में, अब बांध के बैठे अपने आप को उसके साथ। अपना कार्य प्रभु भक्ति है, उसको करो पहले, जगत के कार्य को बाद में करो। नियम जब नीति बन जाएगी ना, ये फिर सुलभ हो जाएगा। जैसे सनातनी सुबह शाम आरती करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका नियम बन गया। फिर ऐसे भक्ति का करने का भगत का नियम बनेगा कि मैं अपना कार्य भी करूंगा पहले, सबसे पहले, फिर जाए जगत के कार्य पे। फिर हानि नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। क्यों? फिर मौत कभी आ जाए, फिर मौत का भय नहीं है। क्यों? हमने अपना कार्य रोजाना वाला पहले कर लिया और अपना कार्य किया नहीं। सुनना है, क्लास में परीक्षा की रूम में दो बच्चे बैठे हैं। एक बोला तू ज्यादा होशियार है भाई, तो मेरा पेपर ले ले, मेरा अटेम्प्ट कर दे और तुझे तेरे वाला मेरे को दे दे, मनाता है कुछ नहीं, मैं लेके बैठा रहूंगा। गलती से दूसरे का पेपर करने लग गया, 1.5 घंटा खर्च हो गया। अब खुद का पेपर नहीं कर पाया, अब कहता भाई मेरा पेपर वापस कर। आगे पीछे बैठे हैं, होता था पहले, होता देखा भी हमने ऐसा, आगे पीछे सीटें ले लेते थे। तो क्या है, अब उसने अपना पेपर करना शुरू किया, पेन की स्याही खत्म, सिर में दर्द शुरू हो गया। अब होगी बेचैनी,
पूरे पेपर अटेम्प्ट, वो पूरे प्रश्न नहीं अटेम्प्ट कर सकता, नहीं कर सकता, यादाश्त, पजल्ड, अपना पेपर नहीं कर पाया। क्यों? दूसरे का करने लग गया था। नहीं समझे? अपने करने की बारी आई तो पजल्ड हो लिया। जैसे हम जल्दी में जब कार्य नहीं कर पाते ना, फिर जल्दी में उठते कार्य, फटाफट करो फटाफट करो, कौन सा जरूरी पहले करूं, कौन सा पीछे करूं, कौन सा पहले कौन सा पीछे, पजल्ड हो जाते हैं हम। क्या होता है, जो 10 मिनट में काम होना था वो 20 मिनट में होने लग रहा हमारे से। क्या हो गया? जगत के काम को पहले करना शुरू कर दिया हमने, फिर बैठे देखो जगत का काम करके बैठेंगे, फिर ध्यान साधना में बैठ के थकावट होली, नींद आएगी, आलस्य छाएगा, आवाजें आएंगी, जो काम किया है जो बाकी पड़े उस पर ध्यान जाएगा। शुरू में क्या था कि शुरू ही नहीं किया काम करना, कर लूंगा टाइम बचेगा, पहले अपना कर लूं, पहले भक्ति कर्म कर ले, क्यों? पछतावा नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा, आत्मा संतुष्ट रहेगी कि मैंने अपना काम तो कर लिया। संसारी काम 1 घंटा लेट हो जाएगा तो क्या बात है, क्या होगा? फिर उसके कार्य को मालिक करने लगेगा। एक बार नियम हमने बनाना पड़ता है खुद के लिए, खुद का, फिर वो स्वाभाविक तौर पे होने लगता है। कह रहे वो नादा ये समझ मन में, एक दिन मर जाना है, तुझे पता नहीं फिर कहां ठिकाना है। ये प्रश्न सब मनुष्यों के साथ चिपका हुआ है। कोई पूछे हमें, आपको पता है जी? बिल्कुल, डंके की चोट पे बोल रहा हूं मैं, मुझे पता है मुझे कहां जाना है। कोई सुन के सोचे ना अहंकार की बात, बिल्कुल नहीं अहंकार की बात करते हम, ज्यों कि त्यों बोलते हैं, पता है कहां जाना है। अगर यही पता नहीं लगा होता ना तो संत मत में नहीं रुक सकता था मैं, पता नहीं कहां टक्कर मारता फिरता, खोजे करता पता। पहला प्रश्न यही संतुष्ट हुआ था मैं कि मौत आ गई तो कहां जाएंगे, यही हल हुआ है मेरा। पहला प्रश्न यही था कि मौत के बाद कहां जाऊंगा, सबसे पहले प्रश्न हल यही हुआ मेरा। अब क्या है? संतुष्ट है। कभी मौत आ जाए, कहीं पे आ जाए, कोई भय नहीं। अब जो काम करना था वो करना शुरू कर दिया, अधूरा रहेगा तो पूरा करवा लेगा, नहीं अपनी शरण में ले लेगा, मर्जी तो उसकी है। फिर कहां ठिकाना है, मौत के बाद कहां जाएगा, बता दे मनुष्य। ये प्रश्न सबके साथ चिपका हुआ है। ये संत मत में विशेषता है, जो सत्य भक्ति करने लग गया उसका ठिकाना मालिक प्रशस्त करेगा। फिर क्यों? हम मालिक की दया से, मेरे से जुड़ गए। इसका नाम दयालु है, दया करता है। फिर हमारे पर दया क्यों नहीं करेगा? जब हम मालिक की भक्ति करते हैं, उसका गुणगान गाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसके लिए चल रहे हैं, फिर इतना भी नहीं करेगा वो, बहुत करेगा वो, हर समय आपके साथ रहेगा वो, आपका सहयोगी बन के चलेगा वो। असंभव कार्य थे, उन कार्यों को संभव करेगा वो। खूब करता है वो। दुनिया से प्रीत हटा ले तू, देख क्या बोल रहे हैं संत जी, दुनिया से प्रीत बढ़ा ले तू, नहीं कह रहे वो, दुनिया से प्रीत हटा ले,
ये दुनियादार चेप लेंगे, पकड़ लेंगे तुझे। कौन है ये है वो। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये है वो दुनियादार। जो आत्मा जो सुरतीन में फंस गई ना, समझो फंस गई, बहुत मुश्किल निकलेगी वो। दुनिया से प्रीत हटा ले तू, प्रभु से, देखो क्या बोल रहे हैं, प्रभु से लगन लगा ले तू, और उसी नाम को ध्या ले तू, जिस नाम से मुक्ति पाना है। फिर कहाँ ठिकाना है। खोल के बताएंगे अगर दुनियादारों के पास जाएगा तो। दुनिया के झूठे धंधे सब मकरो फरेब के फंदे, इनमें क्यों फंसते बंदे। क्या मकरो फरेब। आएंगे, बुलाएंगे, बैठाएंगे पास में, सारी छानबीन करेंगे आपकी। क्या करते हो जी आजकल, क्या बच जाता है, कहाँ पैसा लगाते हो, कहाँ कहाँ जान पहचान है, मेरे साथ चलो, थोड़े से पैसे लगाने पड़ेंगे, मेरा आगे आदमी है, ले जाएगा और फंसवा देगा। कई लाख लगवा देगा वहां पे। कौन है ये। सब मकरो फरेब के फंदे, ये हैं फंदे मकरो, मक्कार हैं ये लोग, कपटी हैं। अपने 100 रुपए कमाने के लिए कमीशन के 10,000 का सामान खरीदवा के आप घर में भिजवा देंगे, जो किसी काम नहीं आएगा। और उस 10,000 की बिक्री करवाने के लिए दुकानदार की इतनी महिमा गाएंगे उस आइटम की, आपका मूर्ख बना छोड़ेंगे वो लोग। 100 रुपए कमाए, केवल 100 रुपए। दुनियादार ने आपके सामान में से वो सामान आप घर आ गया, चला ही नहीं। कुछ भी लगा लो, कोई कह दे मिक्सी ऐसी है, आटा बना देगी, फला बना देगी, चलाई, चौथी बार बिगड़ ली, धुआं उठ गया, फूक गई जी। ऐसे हुआ, मैं जाऊंगा ऐसी तैसी उस दुकानदार की, मैं देख लूंगा। गया, भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया है, फिर क्या करूं। वो तो यूं कहता तेरे खिलाफ मुकदमा ठोक दूंगा। कहता बचा दे यार, फिर 100 रुपये कमीशन के फिर दे तू। उसको बचाने के लिए 100 दुकानदार पे ले उड़ा, 100 पहले खा गया, अब आएगा वापिस ग्राहक के पास। भाई देखो गारंटी तो है, ऊपर जाएगी आपकी मशीन, 6 महीने में आएगी, ऐसे कर आध मोल में वापिस कर दे। फिर खा गया बीच में। ये है संसार, ये है झूठ, जपाट, मक्कारी, कपटी और धन कमारा बीच में। दुनिया के झूठे धंधे सब मकरो फरेब के फंदे, रिश्ता करवा दूंगा तेरी बिटिया का। ऐसा देखा है मैंने, लेवड़ा बीच में, श्रीमान जी उधर से भी खा रहा है, उधर से भी खा रहा है, और बाद में पता लगा इसका तो रिश्ता टूट गया था, शादी हो चुकी थी। अरे तूने नहीं बताई, मुझे नहीं पता था, फिर बाद में बिगाड़ हो गया। ये हैं वो लोग, सब मकरो फरेब के फंदे, इनमें क्यों फंसते बंदे। ये दुनिया झूठ फसाना है। कर दिया तोल, ये झूठ फसाना है सारी दुनिया।
फिर काम कैसे होंगे आपके? प्रश्न पैदा कर लो। अब क्या दुनियादारों से काम होंगे हमारे? क्या सच्चे इंसान नहीं रहे हैं? जो मनुष्य प्रभु भक्ति करता है दृढ़ता से, और जो गुरु सेवा में रहती आत्मा, उसके रिश्ते उसके घर पे आएंगे। कल्पना नहीं करी थी वो रिश्ता आएगा उसके पास। बीच में कमीशन नहीं देना पड़ेगा उसको। घर आए, बैठे, रिश्ते बन गए। अब काम लगा लो। कोई भी काम घर का हासिल होगा। जो भाई बीच में कोई आया था, नहीं कर पाया था, उसके कार्य को सत्संगी भाई आ गया बीच में, घर बैठे बैठाए कर दिया। जिस काम के 6,000 रुपये सत्संगी भाई संसारी को खवा के आया हुआ था और काम नहीं हुआ था, वो कार्य सत्संगी उसके भाई ने मुफ्त में घर बैठे बैठाए करके दे दिया। पकड़ तेरा काम, ये करेगा वो। कहीं सोच लो जी, दुनियादारों से टूट गए तो हमारे घर के काम कौन करेगा? विश्वास नहीं करोगे क्या? संसारियों पे विश्वास करते हो, परमात्मा पे विश्वास नहीं करते, फिर कहीं के भी नहीं रहोगे। न वहां से काम होगा न वहां से काम होगा। फिर क्यों करता मेरा मेरा है, तुझे मोह माया ने घेरा है। मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीनें, मेरे बैंक बैलेंस, मेरे ऊंचे पद, इन्हीं में घूमती है जिंदगी मनुष्य की। इन्हीं में घूमते घूमते उम्र खा जाते हैं लोग। इनमें रहो। कैसे रहो? जैसे कमल का फूल बाहर खिलता है, जड़ तो कीचड़ में है, फूल पे तो कोई असर नहीं। ऐसे रहें, परिवारों में तो रहें, फिर निर्लेप रहें, आसक्ति छोड़ दें। उन्हीं के लिए मरेंगे जिएंगे, ये छोड़ दो। ड्यूटी पूरी करो। जितना मेरा बनता मैं कर रहा हूं। फिर क्या आएगा? सूक्ष्म वैराग्य आएगा अंदर से। मोह कम होगा, निर्मोही बनेंगे। संतों के मार्ग के सारे गुण शक्ति आने लग जाएंगे हमारे अंदर, और परमात्मा खुश होके सारे कार्य हमारे घर में बैठे करेगा। भूल गए क्या धन्ना जाट की बात? धन्ना भगत हुआ है, जाट कुल में हुआ है, संत मत का ऊंचा भगत है। जैसा आता है परमात्मा के समर्पित था वो, जैसा आता है जी परमात्मा जी मेरे डंगरों को, मेरे पशुओं को चरा के ले आओ। परमात्मा प्रकट हो गए, उसके पशु चरा रहा है। मेरी खेती कर दो, मेरी ये कार्य कर दो। खेत में प्रकट हो गए, वो कार्य हो रहा है। फिर ये दृष्टांत उठे क्या? सच्चे हैं, सच्चे हैं। अरे सत्वर में भोजन आएगा तुम्हारा, भूखे हो। परमात्मा ये थोड़ी बोल के आएगा, देखो ए, मैं तेरा परमात्मा हूं, देख मेरी शकल पहचान ले। नौकर को भेजेगा परमात्मा, किसी भगत में प्रकट हो गए, पकड़ उठा टिफिन, वो वहां बैठा है, वहां से निकल। जी आपने भूख तो नहीं लग रही? क्यों जी? भोजन है जिसमें। किसी ने कहा था कि आज का भोजन किसी भगत को करवाना, और आप तो जी भक्ति कर रहे थे, जी भोजन ले लोगे? हाथ जोड़ के भोजन करवाने लग रहा, जी ले लो जी। ये करवाता है वो। क्या? नौकर भेज दिया परमात्मा ने अपना,
भोजन करवा दिया आपको, बोलो सच्ची है? एकदम सच्ची है। मेरे साथ तो हर रोज घटित होती हैं बातें। भोजन मत जाना, और बहुत काम है। जिन कामों को करने में मैं अक्षम हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास मेरे सत्संगी भाइयों को भेज देता है मालिक। समझ गए? वो आएंगे, कोई कार्य करवाना हो बताओ, आज मेरे को फुर्सत है भाई, ये कर दे। कौन है वो? वही तो है दूत परमात्मा के, उनको भेज के करवाता वो कार्य। कहीं सोच लो जी, बिल्कुल प्रगट रहता है वो, उनको भेज के आपके काम करवाएगा, घर बैठे करवाएगा। बस विश्वास, कट्टर विश्वास हो। जाके मन विश्वास है, सदा गुरु तेई संग, कोटि काल जग जोर ही, कब हूं न होए चित भंग। ये आगे श्रीवाणी अमूल्य वाणी है, कोई मोल नहीं इस वाणी का। जाके मन विश्वास है, सदा गुरु तेई संग। वाणी ने काट के दिखा दो, कोई हिम्मत हो तो किसी की। कोई ज्यादा बड़ा भगत बैठा हो, काट के दिखा दो वाणी को, नहीं समझ लो। जाके मन विश्वास है, सदा गुरु तेई संग, सदा गुरु उसके साथ रहता है। कोटि काल जग जोर ही, कब उन्होंने चित भंग। करोड़ों काल पुरुष आ जाएंगे चित भंग करने के लिए, चित भंग नहीं होगा। चाहे जान चली जाए उसकी, कट्टरता पे गुरु के चरणों में बैठा रहेगा, गुरु आज्ञा में बंधा रहेगा वो। जब विश्वासी होगा तो परमात्मा उसकी सहायता नहीं करेगा। फिर साहिब ने क्यों बोली वाणी? हमारे लिए बोली है, अपने लिए नहीं बोली है वो वाणी, हमारे लिए बोली है। जाके मन विश्वास है, जिसके मन में गुरु भक्ति का पक्का विश्वास है, सदा गुरु तेई संग, सदा गुरु की शक्ति उसके साथ रहती है। करोड़ों काल भी आ जाए चित्त भंग करने के लिए, उसका चित्त नहीं भंग होता। उसके काम घर बैठे होंगे भाई, घर बैठे होंगे। लेकिन इस तक आने के लिए बहुत चीजें छोड़नी पड़ती हैं। घमंड, अहंकार, उदंडता, कटुता, कुवचन, ये दूर करने पड़ेंगे। छोटा बनेगा, दीनता में आएगा, मीठी वाणी बोलेगा जबान से, प्यारा लगेगा, भला चाहेगा दूसरों का, कुवचन नहीं बोलेगा, फिर भक्ति करेगा और भक्ति पे आरूढ़ हो जाएगा। फिर गुरु आज्ञा में होगा, फिर आएंगी सारी कलाएं, फिर कलाएं आनी हो जाएंगी शुरू गुरु की। जब कलाएं शुरू हो गई आनी, बस काम बनना शुरू हो गया। कठिन तो है, आसान तो नहीं है, बाधाएं तो बहुत आएंगी भाई। फिर बाधाएं संसार के कार्यों में भी तो बाधाएं आती हैं। माता बहनें रोटी बनाती हैं तवे पे, गरम तवा है बहुत तेज, बोलो थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है ना, इधर मुंह हो जाता है, या बच्चा पुकार ले कोई और हाथ की उंगलियां गलती से तवे पर रह जाती, तुरंत फूंक देती है, तुरंत फूंक देती है उंगलियों को। दूध गर्म है बहुत तेज, जग से गिलास में, गिलास से जग में, कभी कुछ कर रही है, हाथ मार दिया बच्चे ने भागते हुए, गर्म दूध पैरों पड़ गया, पैर फूंक दिए। बोलो घर का काम करना कौन सा आसान है? ये भी तो कठिन है। कौन सा काम घर का जो आसान हो? चक्कू हाथ में है, सब्जी काटते हैं, कट जाए तो उंगली
चल जाता है। हर रोज बिजली से चलने वाले उपकरण हर रोज प्रयोग करते हैं हम। करंट लग जाए तो मार दे, खतरा पूरा है। कौन सा काम है ऐसा जगत का जो आसान हो? फिर भक्ति मार्ग इतना कठिन तो नहीं है कि चक्कू की तरह काट दे, गर्म दूध की तरह पैरों को फूंक दे, गर्म तवे पर हमारी उंगलियों को फूंक दे। ऐसा तो नहीं है भक्ति कर्म। बोलो, फूंकता तो कुछ नहीं है, मन बीच में आता है इसके। कौन आता है? मन बीच में आता है। मन रोकता आत्मा को, कठिनाई करता सारी मन पैदा, ये रोकता है इसको।